सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। तो बहुत ही शानदार लाइन लिखी हुई है। अगर आप किताबों के साथ अपना समय बिता नहीं सकते तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर बुक, यू हैव टू स्पेंड टाइम इन प्रैक्टिसिंग। आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, पढ़ना है। और पढ़ने की आदत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आदत डल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि अरे यार हम तो बचपन में पढ़ते ही नहीं थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ना शुरू कर दोगे, बट करना पड़ेगा। अगर सोच लो कि अरे यार मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती, पढ़ाई अपने बस की नहीं है, फिर भूल जाओ। फिर इस एग्जाम की तैयारी वारी छोड़ो, कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर लो या बैंक वैंक का एग्जाम लिख लो। बाकी क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम इट इज अ प्रोसेस ऑफ 1 to 1.5 years, और इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ पढ़ना है। सो जय हिंद गाइस, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली आपको दिखाई दे रही होगी। सो आज जो डेट है वो 29 मई 2022 है, संडे का दिन है, इसलिए आज शाम में हम लोग प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। और हमारा बैच जो है, अगर आपको ज्वाइन करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो 2023 में, अगर आपको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है तो 13 जून से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन क्लासेस से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9713282838 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लीज मुझे बता दो कमेंट करके, और बाकी जो भी स्टूडेंट है जिनको हमारे द हिंदू की लाइव क्लास, प्राइवेट क्लास अटेंड करनी है, आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसकी कोई भी फीस नहीं है अलग से। आपको सिर्फ करना ये है कि 9713282838 इस नंबर पर ही व्हाट्सएप कर देना। करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको चाहिए तो आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऑलराइट, कंफर्म कर दिया स्टूडेंट ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन संडे वाला दिन है, लाइट है, कोई ज्यादा कुछ खास उतनी न्यूज नहीं आई है। देखिए, सबसे पहली जो मेन न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गुजरात में गए हैं। इन्होंने यहाँ पर एक नए हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, राजकोट के अंदर एक नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। मोदी जी ने कहा कि एज अ कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, महात्मा गांधी वांटेड एन इंडिया इन विच द पुअर, दलित, ट्राइबल एंड वुमेन वर एम्पावर्ड। तो इन्होंने बोला महात्मा गांधी जी चाहते थे कि गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, पिछड़े लोग, महिला जो है वो सशक्त बने, राइट। और एक ऐसी कंट्री चाहते थे। तो मोदी जी ने कहा कि हमने 8 सालों तक प्रयास किया ऐसी कंट्री बनाने के लिए। गांधी जी जो थे वो क्लीनलीनेस पर और हेल्थ पर फोकस करते थे, तो वो चीज हम लेकर आए। और गांधी जी कहते थे कि इकोनॉमी जो है वो आत्मनिर्भर बननी चाहिए, कंट्री आत्मनिर्भर बननी चाहिए, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की बातें जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कही थी, बस और कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर। बाकी आपको किसी को पता है कि ये इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशियन रीजन क्या है? क्या कोई जानता है ये सेंटर? और ये सेंटर है कहां पर? क्या कोई मुझे बताएगा? इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। इस टॉपिक को हालांकि स्पेशल क्लास में मैं पहले आप लोग को पढ़ा चुका हूं। अगर आप कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बताइए, आपको पता है इस चीज के बारे में? पता है तो हाँ लिखिए, नहीं पता तो ना लिखिए, कि जिससे कि मैं आपको बताऊं। देखिए, नाम क्या है, पहले नाम देखिए। इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, बिल्कुल सही लिखा अलका जी, गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है ये सेंटर। सो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन क्षेत्र का। मतलब कहीं ना कहीं से ये चीज हम लोग को समझ में आ रही है कि एक ऐसा सेंटर है जो कि इंडियन ओशियन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? कि इंडियन ओशियन में मूवमेंट जो है वो शिप का किस तरीके का है, शिप कहाँ से आ रही है, कौन सी है, लीगल है कि नहीं, इसके बारे में जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा। और इस सेंटर में गाइस फॉरेनर्स भी रहते हैं। हम दूसरी कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं, वो कुछ समय तक यहाँ पर रहते हैं, जिससे कि इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर सिर्फ इंडिया का नहीं है। पहले चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सेंटर है ये दूसरी कंट्री के साथ जब हम अपनी पार्टनरशिप करते हैं, अपने रिलेशन बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन, तो उनकी कंट्री के भी मेंबर यहाँ पर आते हैं। और उस वो एक कोलैबोरेशन होता है। मतलब हम उस मेंबर के माध्यम से उस कंट्री, जैसे होता है ना कि आप जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज यूपीएससी क्रैक करने के बाद जब आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करेंगे तो आपको दूसरी कंट्री में पोस्टिंग मिलेगी, तो आप दूसरी कंट्री में रहकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो वैसे ही इस सेंटर के अंदर जो दूसरी कंट्री के सदस्य यहाँ पर आते हैं, तो वो अपनी कंट्री को, अपनी होम कंट्री को जो है वो सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इस सेंटर के जरिए।
ठीक है। तो ये एक चीज होती है। अभी हो ये रहा है कि यहाँ पर दिक्कत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है कि वो काफी सारे ऑफिशियल्स को जो है वो अपॉइंट कर सके, दूसरी कंट्री के ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सके, इसलिए दूसरी कंट्री के ऑफिशियल्स यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। तो अभी प्लानिंग की जा रही है, हालांकि 2 साल से ये इशू चल रहा है और अभी कहा जा रहा है कि यार जल्दी से जल्दी इस इशू को रिजॉल्व करो जिससे कि दूसरी कंट्री के मेंबर जो है वो सेंटर के अंदर आ सके, राइट। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है डिस्कशन हुआ और यूएसए जो है वो प्लान कर रहा है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव के बारे में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए और मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, राइट। कि इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो मैरीटाइम जो है समुद्री क्षेत्र जो है उस पर निगरानी की जा सके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लेकर ये टॉपिक था बस। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तो आप सभी लोग को पता ही है। तो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ टेम्पल के बीच का जो डिस्प्यूट है उसकी सुनवाई वाराणसी में होगी, उसको लेकर ये टॉपिक था, तो वो अपने लिए काम का नहीं है अभी। और इसके अलावा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है guys, ये लिख लो अगर लिखना चाहो तो, कि कर्नाटक कर्नाटक हाई कोर्ट ने अब डेडलाइन दे दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट का भी ये कहना है कि जैसे कि जब भी कभी कोई क्राइम होता है तो पुलिस वहां पर जाकर क्या करती है, एफआईआर लिखती है, फिर इन्वेस्टिगेट करती है। तो पुलिस या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कर्नाटक में, उन्हें 60 से 90 दिन में अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट करनी होगी। जैसे छोटे मोटे ऑफेंस है तो छोटे मोटे ऑफेंस पर इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, और जो गंभीर आरोप जो होते हैं, सीरियस और हीनियस ऑफेंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए 90 दिन का समय जो है वो दिया गया है। तो ये समय सीमा जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दी है कर्नाटक के लिए, थोड़ा ध्यान में रखना, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। इसके अलावा मंकी पॉक्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो इंडिया के अंदर अभी तक तो कोई भी केस मंकी पॉक्स वायरस का जो है वो पता नहीं लगा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग, एक अलर्ट जो है वो जारी किया था आज की डेट में, जो एक्यूट हेपेटाइटिस के केस जो है वो बच्चों में जो फैलते जा रहे हैं पूरे दुनिया भर में, तो ये भी कहा गया कि इंडिया में भी चेक करो कि एक्यूट जो हेपेटाइटिस है उसके केस कहीं फैल तो नहीं रहा है। तो उसी बीच ये रिपोर्ट मंकी पॉक्स वायरस को लेकर भी आई थी। तो अभी तो इंडिया में कोई केस नहीं नजर आया है। और इंडिगो इंडिगो के ऊपर फाइन लग गया है 5 लाख रुपए का, क्योंकि इंडिगो ने एक बच्चा जो था स्पेशल नीड का, इस टॉपिक को पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं, एक बच्चा था उसको बोर्ड करने से मना कर दिया था, राइट, स्पेशल नीड के बच्चे को। तो 5 लाख रुपए का फाइन जो है वो देना पड़ेगा अब इंडिगो को। डीजीसीए का ये ऑर्डर है। और अब देखिए, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है गाइस, ये प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम चलती है। ये कहाँ के लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ये स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार के द्वारा 2011 में। और ये बेसिकली इस स्कीम के थ्रू जम्मू कश्मीर के 5,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो मेरिट में आए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनके लिए देखने को मिलती है। तो उनको बेसिकली ये स्कीम जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है, तो उनको फर्दर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला करवाती है। इस स्कीम के माध्यम से प्राइवेट और सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कंट्री में कहीं पर भी, इंडिया में कहीं पर भी बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनका दाखिला होता है। 5,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का जम्मू एंड कश्मीर के। तो इस स्कीम के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रमोट की जाती है कि बच्चे जो है वो अच्छी जगह पर जाए, अपना करियर जो है वो बनाए, राइट। और इस स्कीम का एनुअल बजट जो है वो 180 करोड़ रुपए से 190 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है एआईसीटीई के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। अभी ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया क्योंकि केंद्र सरकार ने इस स्कॉलरशिप स्कीम को जो है वो 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक आप ध्यान में रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए वाली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, राइट। चलिए, बाकी मैंने आपको बैच के बारे में बता दिया है। 2023 अगर क्रैक करना है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लो। हमारा बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको 9713282838 इस नंबर पर मिल जाएगी। थर्ड जो पेज है हमारा, मतलब नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड भी नहीं, सेकंड पेज, सॉरी, सेकंड पेज सिटी से रिलेटेड जो है ये पेज है, और इसमें कोई न्यूज जो है वो काम की जो है वो नहीं आई है। और थर्ड पेज में भी कोई न्यूज जो है वो हमारे लिए काम की नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज है और वो सिटी की बेसिक न्यूज न्यूज है, राइट। हाँ, अब देखिए गाइस, एक चीज मैं आप लोग को मेंस के लिए लिखवाना चाहता हूँ। आप मेंस के लिए एक पॉइंट जो है वो लिख लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस का जो आपका आंसर होता है वो प्रीलिम्स के बाद नहीं बनाया जाता है, वो अभी प्रिपरेशन के दौरान ही बनाया जाता है। तो लिख लो 2020 परमवीर सिंह सैनी जजमेंट। 2020 के परमवीर सिंह सैनी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ये था सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को
कि सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ये इंश्योर करें कि सभी जितने भी पुलिस थाने हैं वहां पर सीसीटीवी सिस्टम होना चाहिए, और ना ही सिर्फ सीसीटीवी सिस्टम, ऑडियो ऑडियो अटैच भी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों ही अवेलेबल हो, और ये पूरे सिस्टम जो है वो किसके साथ कनेक्टेड रहे, डेटा स्टोरेज सिस्टम के साथ जो है वो लिंक्ड रहे, राइट। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर बताया जाता है कि जो डेथ रिपोर्ट जो होती है पुलिस कस्टडी के दौरान, राइट, कस्टडी के दौरान डेथ रिपोर्ट जो होती है, तो उससे उसके अगर डेथ हो रही है तो उस पर एक प्रॉपर जांच हो सके, तो इस पर्पस के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए 2020 की ये जजमेंट के अंदर कहा गया। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया जा रहा है कि आप लिख सकते हैं कि 4.5 लाख से भी ज्यादा कैमरा जो है वो अवेलेबल है पुलिस स्टेशन में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो ये भी एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई। ठीक है, बस ये एक एक न्यूज इस पर्टिकुलर पेज में काम की थी, बाकी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली न्यूज की जो है वो बात करें तो देखो, अभी बेसिकली एक छोटी सी मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई है, और इस मीटिंग के दौरान नदी नदी इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया। अब ये नदी इनिशिएटिव क्या है, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है NADI नदी। सो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, ये इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स हैं, along with जापान और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के मेंबर, यानी कि आसियान के मेंबर। तो आसियान के मेंबर जापान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल। तो एस जयशंकर जी जो है ये एक्स ब्यूरोक्रेट भी हैं और अभी अपने करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने भी यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। ये देखिए एस जयशंकर जी आपको फोटो में जो है वो नजर आ रहा है। तो इन्होंने ये स्पीच जो है वो दी है, और ये स्पीच जो है वो कब दी है, जब नदी 3 एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव ये गुवाहाटी में हुई थी। तो 2 दिन की ये नदी की कॉन्क्लेव थी, तो इस समय ये चीज हुई। तो ये नदी इनिशिएटिव के बारे में मेनली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो नदी का मतलब रिवर, आप जानते हैं नदी मतलब रिवर। तो ये जो इनिशिएटिव है ये कलेक्टिव विजन है सब रीजनल कॉपरेशन इन बे ऑफ बंगाल रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया और बे ऑफ बंगाल रीजन का, यानी कि जो क्षेत्र है, जो आप अपने मैप पे देखिए, इंडिया के मैप में, तो आपको बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया नजर आता है ना, तो वो वाला क्षेत्र, तो उस क्षेत्र की कंट्री जो है वो शामिल है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है वो यहाँ पर शामिल है, राइट। इस नदी का इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है। इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि जो क्षेत्र है हिमालय के नीचे का, गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र से लेकर मेकोंग तक का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये जो रिवर्स है ये कंटिन्यू बेसिन जो है वो क्रिएट कर रही हैं। और इवन नदी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी कंट्रीज है बे ऑफ बंगाल में और साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये कंट्रीज जो है वो इकट्ठा हो और इनके जो चैलेंजेस हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं, तो उस पर कॉपरेशन के माध्यम से बातचीत करके मिलजुल कर अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। तो ये है नदी का मेन ऑब्जेक्टिव, सिंपल सा। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो इसी की ही अभी एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, जिस पर ये चर्चा हुई, तो आपसे नदी से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है। बाकी इस पेज के अंदर ये मंकी पॉक्स केस का ये टॉपिक जो है वो रिपीट हो गया, राइट। बाकी कुछ खास नहीं, ये पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ये ट्रैफिकिंग सर्वाइवर को हाई कोर्ट की जब हेल्प मिली, उसका कुछ खास नहीं है टॉपिक, राइट। ये आर्यन खान का ड्रग से केस से रिलेटेड टॉपिक है, हमारे लिए जो है वो काम का नहीं है। और ये एक इशू जो है वो चल रहा है वो स्ट्राइक वगैरह का, तो वो सब अपने लिए जो है वो भी काम का नहीं है। जब काम का होगा तब हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीज हमारे लिए बहुत काम की है। गाइस, बताया जा रहा है कि कंफर्म भी कर दिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि बिहार के अंदर, और स्पेशली आप चाहें तो ये डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखिएगा, जामुई डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार की जामुई डिस्ट्रिक्ट में 222 मिलियन टन गोल्ड रिजर्व है। इसमें 37.6 टन जो है वो मिनरल रिच ओर भी है, और ये चीज क्लियर और कंफर्म कर दी है जीएसआई के द्वारा। और बताया जा रहा है कि बिहार हमारी कंट्री के अंदर लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व स्टेट हमें नजर आ रही है। हमारी पूरी कंट्री का जो गोल्ड रिजर्व है उसका 44% रिजर्व जो है वो बिहार के पास है। तो ये चीज भी जो है वो यहाँ पर क्लेम की जा रही है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान में रखना, जामुई डिस्ट्रिक्ट, राइट। ठीक है। और बाकी ये एक वो चीज आई है कि ये जो केस जो हम लोग को ज्ञानवापी मस्जिद का काशी विश्वनाथ का जो केस चल रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी रिपोर्ट आती है वो पब्लिक डोमेन से दूर रखी जाए, यानी कॉन्फिडेंशियल रखी जाए रिपोर्ट अभी, जब तक कोर्ट ना बोले। बाकी ये सब पूरी पॉलिटिकल न्यूज है जो हमारे लिए काम की नहीं है। ये चीज देखिए आप, ये बेसिकली छोटी सी चीज है। एक्चुअली हुआ ये था, आपको पता है कि कोविड 19 के समय पर जिन भी लोगों की मौत हुई थी,
डेथ हुई थी तो उनके परिवार वालों को कंपनसेशन देने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सामने आई थी वेरियस वेलफेयर स्कीम के थ्रू। तो ये भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि जितनी भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अलावा अलग से 50,000 रुपए एज अ कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए उन लोगों को जिनकी डेथ हुई है। तो बताया जाता है कि 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र के अंदर 2 फरवरी 2022 तक, और 60,000 एप्लीकेशन जो है वो सामने आई जिसको रिजेक्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। मतलब कि 60,000 लोगों को कंपनसेशन देने से मना कर दिया, यानी कि कोर्ट का ये 50,000 रुपए का एक्स ग्राशिया देने से मना कर दिया। तो पूरी घटना जो है वो कुछ इस प्रकार से थी कि मना करने की वजह जो है ये बताई जा रही थी कि मतलब कुछ-कुछ एप्लीकेशन ऐसी थी जिन्होंने अपने आधार नंबर को अपलोड नहीं किया, राइट? जो जिनकी मौत हुई है, उनका नाम जो है वो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की लिस्ट में नहीं था, या कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की जो आवश्यकता थी वो अटैच नहीं किए थे, तो इसलिए ये नंबर जो है वो डिलीट कर दिया है। और महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मंगवाई थी कि जिसको भी एक्स ग्राशिया चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट 50,000 रुपए कंपनसेशन का जो कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर किया है, वो चाहिए तो वो आप अपनी ये महा कोविड 19 रिलीफ डॉट इन करके वेबसाइट है, उस पर आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अभी 60,000 लोगों की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई, इसको लेकर एक बड़ा टॉपिक था ये। बाकी ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्होंने अरेस्ट कर लिया एक नाइजीरियन को और 7 और लोगों को ड्रग के केस में 35 किलो हीरोइन जो है वो सीज हुई है। तो ये चीज़ काम की नहीं, बड़ी जनरल बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, ये किताब का सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम थोड़ा याद रखना। ये स्टेट पीएससी वगैरह पूछ सकती है आपसे। शौनाक सेन्स ऑल दैट ब्रीथ्स, शौनाक सेन की ऑल दैट ब्रीथ्स करके एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे 2022 गोल्डन आई के लिए अवार्ड मिला है, गोल्डन आई का अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, और ये अवार्ड मिला है 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल। ये फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल है केन्स, मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका है, याद आ रहा है? केन्स फिल्म फेस्टिवल, ये फ्रांस का हम लोग को देखने को मिलता है और पूरे दुनिया भर का बेस्ट फिल्म फेस्टिवल के तौर पर हम लोग को नजर आता है ये, सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट, राइट? तो ये चीज बताई जा रही है, और 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल है ये, और गोल्डन आई अवार्ड जो है वो 2022 का मिला है इसको, शौकिन सेन की इस डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स। बाकी अभी जो हमारे, ये कौन है? फोटो फोटो देखकर बताओ कौन है ये, पहचानो जरा कौन है ये, कौन बताएगा? वीर वीर सावरकर तो लिखा हुआ है यार, बट एक्टर कौन है? इनकी पिक्चर आ रही है, ये बायोपिक भी स्वतंत्र वीर सावरकर की जो है वो मूवी आ रही है, और रणदीप हुड्डा इस पर काम करेंगे, राइट? ऐसे ही है, मतलब वीर सावरकर इनकी पिक्चर जरूर देखना, इस प्रकार की पिक्चर देखा करो आप। चलिए, अच्छा, हमारी कंट्री के अंदर आप लोग जानते हैं कि जो जो भी फीटस का जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करना जो होता है वो वो क्राइम होता है, राइट? आप जानते हैं कि पेट में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल, तो इसको पहले से आइडेंटिफाई करना एक क्राइम है। तो इस क्राइम के केस में 13 लोग अरेस्ट हुए, बट आपको पता होना चाहिए कि किस कानून के तहत ये क्राइम आता है। तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 के तहत, बस ये वाला फैक्ट ध्यान में रखो, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। फिर स्पेशल क्लास जब आपकी लगेगी, मतलब चल ही रही है वैसे, तो स्पेशल क्लास अपन कंडक्ट कर ही रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, पहले पेंडिंग खत्म कर रहे हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक जून से रेगुलर क्लास भी जो है वो चालू कर दी जाए, और पेंडिंग बीच-बीच में जो है निपटाते चलें। मई का पेंडिंग बीच-बीच में निपटाते चलें और जून का एक रेगुलर चलते चलें। ठीक है। ई-कॉमर्स आजकल ये बड़ा नाटक हो रहा है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो पहले उसके रिव्यू देखते हैं, है ना? तो उसके बाद प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। अरे यार, बाय द वे एक और चीज़ करनी थी आज, आप लोग को भी बतानी थी। चलो अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में, लास्ट में बताऊँगा। हमारे 2 स्टूडेंट हैं, उनको हम लोग को वो करना था, चीयर करना था। एक जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अ एक का जो है वो ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालीफाई हो गया है, उत्तराखंड का पीएससी, और एक स्टूडेंट ने एक और मेरे ख्याल सीडीएस, यस, अर्पिता जी ने सीडीएस क्वालीफाई किया है। तो उनको चीयर करना है, अभी अपन लास्ट में करते हैं, उनके मैसेज के साथ। ये बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो जैसे कि कोई भी अगर अपन प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो व्हाट वी डू, हम क्या चीज़ जो है वो देखते हैं, अ, ये चेक करते हैं प्रोडक्ट का रिव्यू, कि भाई क्योंकि कोई भी है, कोई भी आप कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करें तो पहले रिव्यू देखते हैं। बट आजकल ई-कॉमर्स में क्या हो गया लफड़ा, ई-कॉमर्स में फेक रिव्यू बहुत हो रहा है, लपक के। फेक रिव्यू, पेड रिव्यू, कई बार कुछ लोग किसी दूसरे के प्रोडक्ट को गिराने के लिए
उस पर फेक रिव्यू जो है वो डाल देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है, जानबूझकर किसी की रेटिंग गिरा देना, तो ये सब हरकतें होती हैं। तो फेयर करो तो अच्छा है भाई, अगर कोई प्रोडक्ट वाकई में बुरा है तो आपने अपना पर्सनल रिव्यू जो है वो डाला तो बात समझ में आ रही है। बट जानबूझकर किसी को गिराने के लिए, परेशान करने के लिए, इट इज नॉट गुड। अगर सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है तो आप लिखो, ऑब्वियस ही बात है। बट पेड करके जो चीजें जो चल रही है ना, इस प्रकार की फेक चीजें, पेड चीजें, वो सबसे बड़ा बेकार चीज है। तो इसको रोकने के लिए भी सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। तो इसको लेकर टॉपिक था। पिंक सिटी कौन सी है? पिंक सिटी कौन सी है हमारी? जयपुर। तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट जो है ये प्लान लेकर आ रही है जयपुर के लिए। तो जब ये प्लान लेकर आएगी प्रॉपर, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी कोई प्लान के बारे में डिस्क्लोज जो है वो नहीं हुआ है इसके अंदर। ये यूक्रेन वाला इशू है। यूक्रेन का इशू आप जानते हैं, ये चल ही रहा है अभी। और देखो कोलंबो के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हुआ है, 50 दिन का प्रोटेस्ट हम लोग को कोलंबो के अंदर जो है वो देखने को मिला है। राइट, मैप में कोलंबो की तरफ जो है वो अपन चलते हैं, एक मिनट रुक जाइए। वैसे आप लोग यार क्या करो, अपनी दीवार पर एक बड़ा सा इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप तो जरूर लगा के रखो। अगर लगाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाए तो लगा लो यार। तो कोलंबो की तरफ क्या जाना है यार, इंडिया से जो है वो नीचे की। चलो आपसे मैं क्या किया करूंगा, आपको मैप की जगह जो है मैं आपको बताया करूंगा। आप अपने वर्ल्ड मैप के पास जो है वो जाकर लोकेशन देखा करो, जिससे कि आपको आपका वर्ल्ड का मैप भी याद रहे। श्रीलंका में क्या इशू चल रहा है, कोई मुझे बताएगा श्रीलंका में क्या इशू चल रहा है? श्रीलंका में किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है श्रीलंका में? हमारी नेबरिंग कंट्री है, पता होना चाहिए हमें। रशिया यूक्रेन के बारे में दुनिया जानती है, क्या चल रहा है? हाँ भाई बिल्कुल सही, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, हालत खराब है वहां पर। इन्फ्लेशन का इशू है, पेट्रोल के प्राइसेस, हर तरीके के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो 50 दिन हो गए, उसको लेकर ये आर्टिकल था। और अभी आपको पता है एक न्यूज अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस करी थी कि गोली, मतलब एक बच्चा जो है 18 साल का, उसने 19 लोगों की जो है वो जान ले ली, टीचर्स की भी जान ले ली एक स्कूल के अंदर। राइट, तो इसको लेकर एक न्यूज आई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स में सख्ती जो है वो लाई जाए। अपने भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं सख्ती अख्ती मत लाओ, गन कंट्रोल को रिजेक्ट कर दिया इनने। ये अलग ही इंसान है भाई, लपक इंसान है। United States former President Donald Trump reject call for tightening gun control on Friday following the Texas school massacre, saying decent Americans should be allowed the firearms. अरे वाह भाई साहब, अरे ये बहुत मस्त पर्सनालिटी लगता है मुझे। मतलब धुआंधार पर्सनालिटी है ये, मतलब बिल्कुल फ्रीक टाइप का इंसान है ये। जब ये प्रेसिडेंट बना था ना, तब इसके रिश्तेदार आके बोल रहे थे इसको कि चाचा ऐसा लग रहा है कि आप का प्रमोशन तो नहीं, डिमोशन हो गया, फालतू बन गया अभी यूनाइटेड स्टेट्स के, क्योंकि बम पैसा इसके पास। जब व्हाइट हाउस में इसको शिफ्ट हुआ था तो इसके परिवार आके वाले आकर इसको के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, कैसी सड़ी जगह पे रह रहे हो, चीप, बहुत पैसा है इसके पास, भयानक। मस्त मौला आदमी, नाचता वाचता भी रहता, आपने भी देखा होगा कई बार कि नाचता रहता है ये अलग अलग जगह पे जा जाके, मस्ती गोरी भी करता रहता है, खतरनाक। चलो एनीवेज, सो यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन इशू कर दिया है नॉर्थ कोरिया को टारगेट। एक्चुअली मैं ये नॉर्थ कोरिया कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा। देखो गाइस, पहली बात मैं आपको बता दूं, हमेशा हेडलाइन पढ़ के नहीं रहना। देखो आप यहाँ पर द हिंदू कवर कर रहे हो, मैं आपका द हिंदू कवर करवा रहा हूँ। अब अगर जैसे कि जनरली आप ये हेडलाइन पढ़ते तो आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, बट एक्चुअली में न्यूज में ये नहीं है। न्यूज में नॉर्थ कोरिया की कंपनी के अगेंस्ट है। देखिए, नॉर्थ कोरियन कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन इम्पोज किया है 2 रशियन बैंक्स के ऊपर और नॉर्थ कोरियन कंपनी के ऊपर, राइट, और एक व्यक्ति के ऊपर जो कि नॉर्थ कोरिया के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम को जो है वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो पूरी न्यूज इस प्रकार से जो है वो थोड़ी पता होनी चाहिए, राइट। वैसे ये न्यूज हालांकि काम की नहीं है, राइट, आप लोग के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी पहले भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगा ही रखे हैं। आप जानते हैं रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और टर्की, इन सब कंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी जो है वो सैंक्शन लगे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, राइट, कार्ड सा। आप जानते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है काम का। अब ये मंकी बॉक्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, नाइजीरिया में ये जो है वो आया था 1970 में, फिर 1978 में केसेस वगैरह देखने को मिले, तो इसके पास्ट की जो है वो बात की जा रही है। और फिर एकदम से जो है बढ़ गए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया नाइजीरियन ने, और एकदम से केसेस जो है बढ़ गए। और आज की डेट में तो बिल्कुल बिल्कुल भी हेल्थ से रिलेटेड, मैं तो इवन आपसे ही बोलता हूँ, आपकी फैमिली में भी, और अपने घर वाले मानते नहीं है ना यार। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है यार, मैं आपसे बोलता हूँ कि
आपको अपनी फैमिली में जो है वो, जैसे होता है ना कि कई बार हमारी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर, जैसे अपने स्पेशली अपने पापा और मम्मी लोग बड़े नाटक करते हैं, स्पेशली पापा। मेरे साथ तो ये लफड़ा है ही। अब मैं बोलता हूँ कि ये रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप कराओ, तो अभी कुछ लग ही नहीं रहा। अरे भाई, जब लगेगा तब कराओगे क्या? भाई अपन हेल्थ चेकअप जो है वो किस चीज के लिए होता है? कि भाई जो चीज बिगड़े ना उसके लिए करवाने जाओ। अरे मानने को नहीं तैयार भाई, ऐसे बड़ा गुस्सा आती है मुझे कभी कभी, तो क्या बताऊं। अभी उनका उनको वो है, हार्ट में स्टंट डला हुआ है उनके, मतलब हार्ट अटैक उनको आया था, तो उनको रूटीन चेकअप करवाना रहता है। अब वो जा ही नहीं रहे, दिमाग का खराब करके रखा है। कल गुस्से में 2,000 का नोट फाड़ूंगा मैं उनके सामने। 2,000 का नोट लेके आऊंगा, बोलो जा रहे हो? हाँ या ना, अभी शाम में जा रहे हो तो बताओ। बोलेंगे नहीं, फट एक नोट फाड़ा, दूसरा निकालूंगा। बताओ जल्दी। जाना पड़ेगा। सनकी बनना पड़ता है। सामने वाला सनकी है तो आपको सनकी 2x बनना पड़ता है, क्योंकि जब पैसा बढ़ता है तब इंसान की डैश। चलो, बर्ड फ्लू आउटब्रेक। H5N1 क्या है, क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है, बर्ड फ्लू है। सो ये एक चीज थी जिसके बारे में आपको बताना था। बाकी ये देखो, पैरेट वैरेट से रिलेटेड न्यूज आई थी, बोलते कि ये जैसे पैरेट जो है उसके 2 पैर ये हम लोग को नजर आ रहे हैं, तो अपने हेड का भी इस्तेमाल करता है ये चढ़ने बढ़ने के लिए या बैठने बैठने के लिए। और आपको कुछ दिनों पहले शायद एक न्यूज जो है वो मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, आपको शायद याद हो, आपने अटेंड करी हो तो, कि टोमेटो प्लांट्स के अंदर भी विटामिन डी को लेकर कुछ जीन्स है जिस पर अभी स्टडी जो है वो चल रही है, उसी को लेकर ये टॉपिक था। बाकी रेयर बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ एंटार्क्टिका में, और ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है, ये इसे एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना देता है। अब कोई ऐसा बैक्टीरिया जिस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, तो सोचिए वो कितना ज्यादा डेंजरस होगा, और पोलार क्षेत्र में फैलने का इसका खतरा है। और ऑलरेडी हम लोग को ऑलरेडी साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने बता दिया है कि अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक आई थी, इस प्रकार की पेंडेमिक लगातार बढ़ती रहेंगी। अरे ये तो मेरी स्टोरी बताई हुई है पूरी इसमें। एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस, आपके जो कमलाक्ष झा सर हैं आपके, उर्फ मैं, तो 0.02% लोगों में आता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत डेडली बीमारी है, एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस। क्या बात है, अपने अपने बारे में जानने को मिलता है कि 0.02% में से एक में। तो कोई पूछे तो बोलना कि हमारे सर जो है वो 0.02% लोगों में से एक है, काफी यूनिक है। राइट, चलो। तो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस के बारे में जो है वो मेंशन है कि यार ये एक अर्थराइटिस होता है एक प्रकार का, जिसमें स्पाइन जो होती है वो फ्यूज होने लगती है, स्पाइन का फ्यूजन जो है होने लगता है, और बहुत पेनफुल होती है। एंड लिटरली इतनी पेनफुल होती है कि 2020 में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने खुद बोला था ये वाली बात, कि 2021 में या तो ये पेन रहेगा या तो मैं रहूंगा। और अभी 2022 चल रहा है, मतलब कि पेन जा चुका है मेरा, और मैं भी सरवाइव कर रहा हूँ, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की दुआ के कारण। चलो, बाकी और कुछ चीजें खास काम की नहीं है। इस बार जीएसटी जीएसटी रेट्स में रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो होगी। अ, जब होगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं जीएसटी को। बाकी ये इसको जो है वो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा जो है वो मिली है, आप जानते हैं इसके बारे में। बाकी कुछ खास काम का नहीं है। और बाकी इसमें टेस्ला टेस्ला लोग वाले लोगों ने कहा है कि पहले हमारी गाड़ी को जो है वो इंडिया में जो है वो करो, हमारे क्या चीज नहीं होनी चाहिए, अलका जी? टेस्ला वालों ने कहा है कि पहले कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर हमारी गाड़ी भेजी जाए, उसका सर्विस सेंटर खोला जाए, फिर हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। क्योंकि आपको टेस्ला और इंडिया की स्टोरी पता है ना, हमने 200% जो है वो ड्यूटीज लगाने की बात कर दी थी टेस्ला के ऊपर, कि कोई भी फॉरेन कंपनी है वो अगर हमारी कंट्री में आती है प्रोडक्ट बेचने, तो 200% की ड्यूटी, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चाइना में है, खोलने की इन्होंने बात करी थी। ये चीज शायद आपको पता होगा। ठीक है यार, देखो अलका जी, अपन का मानना ये है कि अपन को नहीं होती तो किसी और को होती, तो ठीक है, अपन को ही हो गई। ऊपर वाले ने, ऊपर वाला दर्द उसको देता है जिसे वो सक्षम समझता है, तो अपन सक्षम है दर्द लेने के लिए। हर चीज में एंजॉय करो, दुख मनाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। क्या ही ओम्बो, बहुत सही। चलो, तो टेस्ला वाली स्टोरी क्लियर है ना सबको, कि टेस्ला जो है वो उसका प्लांट चाइना में। तो हमने बोला कि अरे यार, ये तो चाइना से हमारे यहाँ पे कार भेजेगा, तो जब ये चाइना से हमारे यहाँ पे कार भेजेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वी विल पे टू चाइना,
एंड वी डोंट वांट टू पे टू चाइना, वी डोंट वांट टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ चाइना। हमें चाइना की जीडीपी इंक्रीज नहीं करना है, हमें अपनी जीडीपी इंक्रीज करना है। तो हमने टेस्ला को बोला एक काम करो, हमारे यहाँ प्लांट लगाओ। पर टेस्ला बोल रही है, टेस्ला तेज चल रहा है, इलॉन मस्क बोल रहा है कि हम उसी कंट्री में प्लांट लगाएंगे जो कंट्री पहले हमारी गाड़ी को खरीदे, सर्विस सेंटर लगाए, उसके बाद मतलब कुल मिलाकर ये टेस्ला को इंडियन रोड्स पे टेस्ट करना चाह रहा है फ्री में, और कुछ नहीं, बिना इन्वेस्ट किए। तो बस ये वाली चीज थी और कुछ नहीं इसके अंदर। बाकी कोई टॉपिक इतना कुछ खास काम का नहीं है आपके लिए, स्पोर्ट्स की न्यूज काम की नहीं है। तो इसी के साथ सेशन हमारा जो है वो एंड होता है। आज का संडे का दिन था, ज्यादा न्यूज थी नहीं। और बाय द वे, जिसको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर ही लो 2023 में एग्जाम क्रैक करने के लिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। चले फिर साइन ऑफ करें, कल मिलेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से, मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? 32 है, या मुझे बात करनी पड़ेगी टीना से एक बार। 32 तो मैंने लास्ट जो है वो देखा था 2 दिन पहले। 33 34 हो गए होंगे शायद, 32 प्लस ही होंगे। और बाकी हमारे पुराने जो बैच है उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो 50 के ऊपर तो जा ही रहा है आंकड़ा। चलो, जय हिंद, कल मिलेंगे।